बाहर जाने में भी डर लगता है कि कोई मुझे अगर गुस्से से बोल देगा, कोई रास्ते में गाड़ी अगर मेरी किसी से भिड़ गई, वहाँ पे अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी का भी, चाहे मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, तो भी मैं काँपने लगता हूँ। तो ऐसी स्थितियों से बचते हुए आपको पहला उपाय क्या करना है, मेरे पास एक युवा आए और आ कर के मुझे कहने लगे कि मैं ज़रा-सी कोई तेज़ आवाज़ होती है घर में, किसी की शोर मचाने की, किसी की ऊँचा बोलने की, तो मैं डर जाता हूँ। और मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है कि कोई मुझे अगर गुस्से से बोल देगा, कोई रास्ते में गाड़ी अगर मेरी किसी से भिड़ गई, वहाँ पे अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी का भी, चाहे मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, तो भी मैं काँपने लगता हूँ। तो भी मेरे हाथ काँपते हैं, पसीना आ जाता है और मैं उस स्थिति में अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। क्या करूँ मैं? तो ऐसी स्थिति में मैं 2-4 चीज़ें बताऊँगा, चारों पाँचों आप कर लीजिएगा। आपको बहुत लाभ होने वाला है। पहले तो ये समझ लें कि आपका हृदय कमज़ोर है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बार-बार जिनको आती हैं, उसके पीछे का कारण होता है आपके शरीर में ऐसी परिस्थितियाँ पहले आप लाए जिससे कि हृदय को आघात लगा। चाहे फिर वो हो सकता है कोई ऐसी खबर सुनी हो आपने, न्यूज़ सुनी हो, घर परिवार में, आस-पड़ोस में जिससे आपको आहत हुआ हो, झटका लगा हो। चाहे आपने कुछ अपना लॉस हुआ हो आपका फाइनेंशियली, इमोशनली, इस तरह के जो झटके जब हम जीवन में हमें आते हैं, परिवार में, समाज में, तो हम अस्थिरता महसूस करते हैं। और जिनका वीर्यबल अच्छा होता है, तंदुरुस्त होते हैं, वे इससे पार कर जाते हैं। जिनका सराउंडिंग, जिनके माता-पिता या बंधुजन, उनके गुरुजन उनको वापस से ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं। उनको स उनका ब्रेन जो है रीवायर कर देते हैं समझाकर। वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग अटक जाते हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट भी कंज़्यूम करने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, है ना? तो उससे फिर वो नीचे ही घिसटते जाते हैं, फिसलते जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचते हुए आपको पहला उपाय क्या करना है, बनअफ्सा का शरबत। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से हालाँकि हम बना रहे हैं और इसमें कोई कलर नहीं मिलाया गया, नेचुरल जो बनअफ्सा के सूखे फूलों का, पत्तियों का जो काढ़ा है, उसके अंदर ही केमिकल फ्री शुगर मिलाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं मिश्री समझो चीनी मानी जाती है, बिना सल्फर वाली। तो उसके संस्कार से ये बना दिया गया। इससे क्या होगा, आप इसको अगर 4 चम्मच दूध गुनगुना लेके उसमें डालकर दिन में 1 बार भी, कभी भी जब आप रात को, दिन में, मीठा तो दूध में हल्का कोई डालता ही है, उतनी ही मात्रा में यदि ये बनअफ्सा का शरबत डाल दिया जाए, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे हृदय मजबूत होने लगेगा। वो आघात जो उसको डराते हैं, कंपाते हैं, हृदय कोई फ़ीलिंग नहीं कर सकता। हृदय तो कमज़ोर हमने बोल दिया, लेकिन इसका संपर्क ब्रेन से है, तो सहम जो है ब्रेन जाता है और उसके बाद जो ब्रेन सहमता है तो फिर हृदय में उसकी घबराहट पहुँचती है। तो वो सारे फिर शरीर की जब गति को विकृत कर देता है, हृदय से ब्रेन से जब हृदय तक, यानी मस्तिष्क से हृदय तक जब वो स्पंदन पहुँचते हैं, घबराहट वाले, तो वो हृदय की गति को जब एकदम उखड़ जाती है, तो आप वो उखड़ने के बाद जब असंतुलित होते हो, उसका परिणाम को ठीक कर देगा ये। यानी मस्तिष्क को भी शांत कर देगा और हृदय को भी मजबूत कर देगा, हृदय की नस नाड़ियों को मजबूत कर देगा। हृदय को प्रिय होती हैं मधुर चीज़ें, इसीलिए इसमें मीठा मिलाया गया है, ताकि वो हृदय के अंदर अच्छे से वो जाकर उसको पुष्ट करे। अगर बिना इसके भी आप कहें जी मैं बनअफ्सा का खाली पानी पी लूँ, तो वो गले को, कंठ को शुद्ध करने में तो उपयोगी है। वो गला साफ कर देगा आपका, पानी में कोई पिएगा तो वो कफ आदि को, पित्त को घटा देगा, गर्मी, गुस्सा कम कर देगा। लेकिन हृदय में नहीं पहुँच पाएगा। हृदय में पहुँचने के लिए 2 शर्तें हैं, एक तो मीठा, एक है दूध, और दोनों ही, एक मीठा इसमें है, दूध में आपने डाल के लेना है, तभी ये हृदय तक पहुँचेगा। उसका लाभ ये कहना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जब भी आप ऐसी अवस्था से गुज़र रहे हैं, तो नस्य रोज़ करना शुरू करें। आप दूध ले लें कच्चा या उबाल के ठंडा कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि स्टरलाइज़ हो जाएगा। तो उबाल के ठंडा कर लिया, ताज़ा हो गया दूध, अब उस दूध को चम्मच से आप नाक में डालकर इस तरह से, जैसे गणेश जी को आप मंदिर में पहले पिलाया करते थे दूध, कि गणेश जी पी गए। हालाँकि वो नीचे से ऐसे सरक भी जाता था कई बार। लोग, श्रद्धा है लोगों की कि वो लोग भाव कर लेते हैं कि भगवान पी रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, आपको उससे भक्ति को बल मिलता है, जो प्रारंभिक अवस्था में। खैर, तो उस तरह से ही आप स्वयं भी रख के नासिका के पास एक नासिका को बंद करें और पूरा अंदर खींचें, बैठे-बैठे, और 1 चम्मच अंदर गया और नाक से बाहर साँस नहीं छोड़ना, मुँह से बाहर छोड़ना है।
उससे आप पाएँगे कि नाक में अंदर चढ़ गया दूध। अब चढ़ गया, कई लोग महसूस करेंगे अंदर दिमाग में कहीं नुकसान तो नहीं कर जाएगा, कहीं और तो नहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। एक ही रास्ता है नीचे से उधर से नीचे जाने का, वो है गला, कंठ और आपकी फूड पाइप। तो अगर आप बातें नहीं कर रहे, साथ में बोल नहीं रहे हैं, बतियाना नहीं है जब ये करें, तो आप देखेंगे कि वो मुँह में आपकी फूड पाइप में ही जाने वाला है। चिंता का कोई विषय नहीं, 1% भी नहीं। तो वो आपने 1-1 चम्मच दोनों नासिका से पी लेना है। फिर कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन पीने के बाद फिर 2 चम्मच कर दें। ऐसे आप 1 कटोरी तक दूध पी लें। तो आप देखेंगे कि आपका हृदय मस्तिष्क दोनों मजबूत हो जाएँगे, किसी भी परिस्थिति में आप कांपित नहीं होंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है वीर रस और धीर रस, दोनों का सेवन करें। यानी वीर रस की गाथाएँ सुनें, चाहे वो शिवाजी महाराज हों, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हों, चाहे फिर वो हमारे वीर योद्धा झांसी की रानी हों, या कोई भी ऐसी जो आपको प्रेरित करे। कोई धीर वाली ऐसी कथाएँ, चाहे वो तपस्या किसी ऋषि की हो, किसी तपस्वी की हो, जिसमें उसने कठिन तप किया और भगवत प्राप्ति करी, जिसमें धीरज दिखाया गया हो। शबरी की कोई कथा सुन ले, जिसने उसने कितने वर्ष किस तरह से, क्या उसकी जो रोज की चर्या रही, जिसमें उसने अपने आप को धीरज में बांधा। धीर और वीर दोनों ही रस अगर आपने लेने शुरू कर दिए, तो जो आपके अंदर गंभीरता, आपके अंदर जो शांति आएगी, वो देखते बने। आप भी इतना कर देखिए, फिर मुझे बताइए। और जो हल्के रस होते हैं, है ना, काम रस या फिर और इस तरह से कोई और उत्तेजक चीज़ें हैं, उनको आप कम उपयोग में लाएँ। फिर आप देखेंगे कि आपको परफेक्ट काम करेंगी ये चीज़ें। और इतनी चीज़ें मैं बता कर के आपको चारों दिशाओं से घेराबंदी कर रहा हूँ बीमारी की। तभी आप पर मानेंगे कि आपने संपूर्ण चिकित्सा करी है। खाली दवाइयाँ बता दूँ और फिर मैं आपको उसके रूट में ना लेके जाऊँ और आप वो वही चीज़ें करें, थोड़े दिन लाभ हो फिर वहीं आ गिरें, तो क्या लाभ? आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ